जब बात दान की आती है तो दानवीर कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही कि किस कर्ण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, महाभारत में कर्ण की भूमिका अत्यंत अहम है और ये भी जानते ही होंगे कि किस वजह से कर्ण पहचाने जाते थे। बिल्कुल ठीक समझा आपने। आज हम बात करेंगे कुंती पुत्र और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता कर्ण की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको मिलेगी ऐसी ही सही और सटीक जानकारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ण माता कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे। हालांकि ये बात अलग है कि उनका जन्म माता कुंती के महाराज पांडु के साथ विवाह से पूर्ण ही हो चुका था। उसका एक विशेष कारण बताया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की कहानी। महाभारत महाकाव्य के अनुसार कर्ण महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे और भगवान परशुराम ने स्वयं उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। दोस्तों, आप सब ये भी जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, पर आप में से बहुत कम लोग ही ये जानते होंगे कि उनकी मृत्यु के क्या कारण थे, अर्थात ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनकी वजह से इतनी महान और बलशाली योद्धा की मृत्यु हो सकी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, कर्ण की मृत्यु किसी भी तरह से संभव नहीं थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कारण। पहला कारण बने ऋषि दुर्वासा जी। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जिसने महारानी कुंती को 6 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया, वो कैसे कारण बने कर्ण की मृत्यु के। तो बता दें कि कुंती को वरदान देते समय कि यह किसी भी देव का आवाहन करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती है। उन्होंने इस वरदान के परिणाम के बारे में नहीं बताया था और इसी उत्सुकतावश वह सूर्यदेव का आह्वान करती हैं और यह ध्यान नहीं रखती कि विवाह पूर्व इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और वरदान अनुसार सूर्यदेव कुंती को एक पुत्र देते हैं। दूसरा कारण है देवराज इंद्र। जी हाँ दोस्तों, देवराज इंद्र जिन्होंने भिक्षु के रूप में कर्ण की क्षत्रिय पहचान करके गुरु के सामने ला दी और अपनी पहचान के संबंध में अपने गुरु से मिथ्या भाषण के कारण, जिसके लिए कर्ण स्वयं दोषी नहीं था क्योंकि उसे स्वयं ही उसकी पहचान का बोध नहीं था, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने सही समय पर शस्त्रों का ज्ञान भूल जाने का श्राप दे डाला। तीसरा कारण गाय वाले ब्राह्मण का था। उसने भी कर्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उसने असहाय और निर्दोष पशु को मारा है, उसी प्रकार वह भी तब मारा जाएगा जब वह सर्वाधिक असहाय होगा और उसका ध्यान अपने शत्रु से अलग किसी और वस्तु पर होगा। इसी श्राप के कारण अर्जुन उसे तब मारता है जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं चौथे कारण की ओर, धरती माता का श्राप। जी हाँ दोस्तों, धरती माता का श्राप कि वह विपक्त समय पर उसके रथ के पहिए को खा जाएगी और वह अपने शत्रुओं के सामने सर्वाधिक विवश हो जाएगा। पांचवा कारण ब्राह्मण के भेष में आए देवराज इंद्र को भिक्षा में मांगने पर अपने शरीर पर चिपके कवच और कुंडल दान में देना, जिससे उसकी लोक प्रसिद्ध दान प्रियता उसकी मृत्यु का कारण बनी। छठवां कारण देवराज इंद्र द्वारा दी गई शक्ति अस्त्र का घटोत्कच पर प्रयोग करना। दोस्तों, सातवां कारण द्रौपदी का अपमान करना था। आठवां कारण माता कुंती को दिए 2 वचन थे और 9वां कारण माता कुंती को दिए वचन अनुसार नागास्त्र का दूसरी बार प्रयोग न करना था। और आखिरी में 10वां
कारण सूर्यदेव जो 17वें दिन के युद्ध में तब अस्त्र हो गए जब कर्ण के पास अर्जुन को मारने का पूरा अवसर था। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 कारण जिनकी वजह से कर्ण मारा गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करके ज़रूर जाइए। थैंक यू।